देखिए सर। अभी इसका वो कर लीजिए। यहाँ आइए आप। आते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। पहले नाम क्या जी? पहले देते हैं। हाँ। भाई हटेंगे तो। एक सेकंड बाबा, कल इनका वो प्रवाह रिपोर्ट वाला कर ले साहब का। बाकी बाद में ठीक है, बाद में करेंगे। ये सब जो है ना, अब जो भी अरे देखिए सर, थोड़ा सा आगे जाके देखिए। हाँ, ये वाला फाइल मेरा बाद में रहेगा। वाह, सबसे पुराने परिचित मेरे। अरे वाह, सॉरी बाबा हो गई मालूम। चलिए पूरा में डाल देना। अरे कैसा लाया पता नहीं सर। निकल गए क्या? इधर से जा। जी ये सब कुछ सर आप भी थोड़ा खड़ा हो जाइए। नमस्कार फ्रेंड्स, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल जमशेदपुर हमेशा से ही एक ऐसा विभाग रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हमारे राजनीतिज्ञों के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए और शहर के शहरियों के लिए एक ऐसा विभाग कि जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जब आप घर से शहर जाने के लिए निकलते हैं या घर से निकलते हैं कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो पथ का अच्छा होना, पथ को सुरक्षित होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज 21वें कार्यपालक अभियंता के तौर पर श्रीमान दीपक सहाय जी ने पदभार ग्रहण किया है और अपने आप में एक गौरव है क्योंकि इन्होंने जिनसे पदभार लिया है वो हमारे श्री गणेश राम हेम्ब्रम, अपने आप में एक कॉम्पिटेंट पर्सन, जो उन्होंने अपने रहते विभाग के विकास के लिए भरसक बहुत सारी योजनाओं पे काम किया। बहुत सारी योजनाएं फलीभूत हुई और बहुत सारी योजनाओं में उनको बेंचमार्क एक एस्टेब्लिशमेंट मिला। लेकिन फिर उसी काम को सक्सेस करते हुए 21वें कार्यपालक अभियंता से आज हम बात करेंगे। दीपक सर, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपको इस कुर्सी पे सुशोभित होने के लिए, आप 21वें कार्यपालक अभियंता हैं और जिनसे आपने कार्यभार लिया वो भी आपके टीम के ही लोग, आपके कलीग, आपके दोस्त। तो इस बधाई के पात्र आप हैं और आपने जिस जिस विभाग में इससे पीछे रहे हैं, आपने एक वहाँ पर बेंचमार्क स्थापित किया है। क्योंकि दूसरे विभाग के जब लोग आते थे तो हम लोगों ने जब उनसे इंटरव्यू लिया और बात किया तो उन सब लोगों ने कहा कि दीपक सर ने जो काम किया है वो चलता रहेगा और उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मतलब उसमें कहीं कोई डाउट इफ बट नहीं मिला। इस विभाग में क्या क्या आपको ऐसा लगता है कोई प्रायोरिटी, क्योंकि आने से पहले आप ऐसे एक अभिभावक और इंजीनियर रहे हैं, एक ऐसे आप विद्वान रहे हैं कि विभाग में जाने से पहले उसकी स्टडी कर लेते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। तो क्या क्या आपने स्टडी किया कि इस विभाग में आने के बाद मेरे को इन सब कामों पर फोकस करना है और वो जनता के सुपुर्द करना है, सरकार के विचार और सरकार के तत्वाधान में जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं उसको त्वरित तुरंत पूरा करना है। क्या क्या योजनाएं ऐसी हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मेरा पैतृक विभाग है, इसलिए इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं लेनी है। इसी विभाग से ही मेरा जन्म हुआ है। वाह। तो मेरी पहचान जो है वो इस विभाग के कारण ही है। और बहुत से विभाग में मैंने काम किया, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग और फिर उसके बाद नगर विकास विभाग में।
अनेकों नगर निगम में मैं कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर काम किया। तो देखिए, विभाग जो है वो सभी विभाग अच्छा होता है। बेसिक चीज़ क्या है कि आपको काम करना है जी। और काम से ही किसी की पहचान जो होती है वो काम से ही होती है। जी। तो बस ईमानदारी पूर्वक आप अपना काम कीजिए। अब जैसे पथ निर्माण विभाग है, तो बेसिक जो किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का, या देश का जो बेसिक जो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो उसके सड़क पर डिपेंड करता है। जी। और अभी आप देखिए कि जो सड़कें अभी जो बन रही हैं बहुत ही उच्च मानक की बन रही हैं। जी। मैं भी जब एनएच में एसडीओ हुआ करता था, उस समय जो स्पेसिफिकेशन जो था और आज के स्पेसिफिकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन हो गया हुआ है। जी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आरसीडी में उसको यूज़ किया जाता है। जी। हमारे हेमरम साहब हैं, ये सरायकेला, इनका मूल पदस्थापन सरायकेला में है और पिछले साल 1 साल से ये डुअल चार्ज में है। यहाँ पर भी बहुत बखूबी ये निभाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो अब चूँकि शहर में मैं भी था तो देखता था जो जुगसलाई का जो फ्लाईओवर वगैरह बना है जी। तो वो एक देखने की चीज़ है। जी। तो इस तरह का बहुत काम इन लोग कराए हैं और मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा कि जो भी काम इनके द्वारा जो कराया गया है, जो अभी जो पाइपलाइन में है उसको टॉप प्रायोरिटी देके करना है। और प्लस नए प्रोजेक्ट्स भी जो है कि एक भी सड़क यहाँ पर जो है पूरे पूर्वी सिंहभूम में जो भी हम लोगों का एक भी सड़क जो है वो गड़बड़ नहीं हो और सबका बढ़िया उच्च क्वालिटी के साथ में उसका निर्माण हो। तो यही टॉप का दबाव, विभाग का दबाव और विभाग में कोऑर्डिनेशन, इस सब चीज़ों को आप लोगों को बराबर झेलना होता है क्योंकि आप लोग इंजीनियर माइंड हैं और आप लोग पब्लिक के लिए तो दिन रात एक करके काम करते हैं, लेकिन लोगों को डील करने में बहुत कम लोगों के अंदर महारत हासिल होती है। नहीं, कोई दबाव नहीं, दबाव कोई नहीं होता है। कोई दबाव कभी भी, कोई भी अनड्यू दबाव कहीं से नहीं मिला। मैं नगर निगम में भी रहा हूँ तो कोई ऐसा दबाव नहीं मिला है। आप अपना काम कीजिए। देखिए, लोगों को चाहिए काम। अगर आप काम कर रहे हैं जी, कोई भी जो आपको पब्लिक आ रहे हो कहने के लिए या जो भी आ रहे हो, सब अपने अपने काम से आते हैं। जी, ठीक है। तो अगर उनका काम हो रहा है जी जी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो करना है हम लोगों को और उसको तो जब आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत तो हो ही नहीं सकती है। जी, मेरे को आज तक कभी दिक्कत जी जी ये तो बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद के पात्र हैं। सेकेंड लास्ट नोट पे हम लोग हैं कि जितने विभाग के लोग हैं इन सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप कि जिससे कि और काम को फास्ट किया जा सके और जो आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो सके। देखिए, अभी जैसे हमारे जो सहयोगी यहाँ पर जो भी असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं, जेई साहब हैं, इन लोग काफ़ी लोगों का यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया हुआ है। इन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं, इन लोगों का प्रमोशन हो गया हुआ है। तो उसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। इन लोगों सभी का प्रमोशन हो गया है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये हो गया कि जो लोग हैं और जो काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग रहे हैं, हमारे जो जेई साहब लोग हैं, जैसे हमारे एई हैं अभिषेक हैं, जेई साहब पाठक जी हो गए, राय जी हो गए, जितेंद्र मिश्रा जी हो गए। इन लोग के साथ में पहले भी मैं काम कर चुका हूँ और इन लोग पूरे डेडिकेशन के साथ काम करने वाले लोग हैं। और इन लोग को अगर कोई काम दे दिया जाए तो फिर आपको सोचना नहीं है, वो काम एकदम सही ढंग से होगा। तो वो कमी मुझे खलेगी कि चूँकि लोग सभी लोग का प्रमोशन हो गया हुआ है। अभी एक कनीय अभियंता का जहाँ तक सवाल है, वो एक ही कनीय अभियंता यहाँ पर है। इस संबंध में मैं कल रांची जाऊँगा तो सेक्रेटरी सर से भी बात करूंगा और इंजीनियर चीफ सर से भी बात करूंगा, चीफ इंजीनियर सर से। तो भारत सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपए का बजट है और उसमें सरकार सबसे बड़ा रोजगार देख रही है क्योंकि उसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि जनता तुरंत खुशहाल हो रही है और उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो आप क्या उस तरीके से विजन एक रखते हैं कि जो क्षेत्र आपका है
वो जल्दी से जल्दी लिंक्ड कर दिया जाए उस नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर, जिससे कि वो जो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ देश आपकी बढ़ रही है, उसमें आपकी भागीदारी प्रथम और अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो जाए। ये क्या देखिए ये जो अभी जो काम हो रहा है और जो उसमें जो लोगों की भागीदारी और लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट उसमें हो रहा है, तो ये आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सभी ये आया है। जो हम लोग जो जितने जो लेबर लोग हैं, तो उन लोगों को इनरोल करते थे नगर निगम के थ्रू, वो इनरोलमेंट होता है और उसके बाद में वो पूरा डेटा वहाँ पर रहता है। और फिर जो भी रोड में काम हो रहा हो, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, चाहे पथ निर्माण हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे आरडीओ हो, जितने इंजीनियरिंग विंग है जहाँ पर वर्क्स का काम जहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन लोगों को ये टॉप प्रायोरिटी में ये कहा जाता है और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ है कि जिस क्षेत्र के जो लोग हैं, उस क्षेत्र के जो ऑफ कोर्स जो अनस्किल्ड है, चूँकि स्किल्ड लेबर तो वो पर्टिकुलर कंपनी वो अपने ये आती है, लेकिन और भी जो भी लेबर है तो उनको यूज किया जाए ताकि वहाँ पर लोकल जो हो, जैसे अभी पथ निर्माण में ही आपको पूरे पूर्वी सिंहभूम में डिफरेंट जगह पर काम हो रहा है, तो वो वहाँ पर जो लोकल है वहाँ के लोग उसमें एम्प्लॉयड होंगे और काम करेंगे। तो इस तरह का चीज़ें ये ऑलरेडी हो रही हैं। इस संबंध में पिछले बार जब मैं नगर निगम में था और हेमरम साहब यहाँ पर थे, तो इनसे भी कितनी बार बातें हुई और इनका सहयोग भी मिला, डेटा हम लोग प्रोवाइड भी किए और इन लोग के द्वारा वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल के और उन लोगों को एम्प्लॉय किया गया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा से मैं बधाई देता हूं आपको और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना ये जो आपका विभाग है, पथ निर्माण विभाग, ये अपने पूरे जिला का ही नहीं, ये पूरे अपने राज्य का सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ विभाग हो। अब मैं आखिर में एक नोट जरूर लेना चाहूँगा आउटगोइंग कार्यपालक अभियंता से कि सर, आज के दिवस में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दीपक साहब? सबसे पहले तो मैं दीपक सर को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक जोहार करता हूँ कि आज इस प्रमंडल में चार्ज ग्रहण किए। मैं दीपक सर से मतलब ऐसे ही कौन से मतलब ऐसे बातचीत से मतलब हमेशा गाइड लेते थे कि कैसे होगा काम, बाबू करो, कर लोगे, ठीक से हो जाएगा जी। तो उस पर गाइड मिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यही टीम की भावना है और इसी टीम में आपको मैंने बताया था शुरू में कि ये टीम जीतती है। क्यों जीतती है? क्योंकि कप्तान का डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। तो आज एक उस कुर्सी पे बैठे हुए कप्तान से हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन अब डिसीजन लेंगे, अब काम होगी और उनकी पूरी टीम उनके साथ इस तरह काम करेगी जो हम लोग उनके काम को देखकर गौरव करेंगे। और हम सब लोगों का भी सहयोग जरूरी है, क्योंकि विभाग सिक्के की एक पहलू है, मीडिया और पब्लिक सिक्के की दूसरी पहलू है। मिलजुल कर हम काम करेंगे, विभाग अच्छा होगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी, रोजगार मिलेगा। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।